हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन? अच्छा, आप लाइव पे हो तो कॉल करते हैं आपको। हाँ हाँ, मैं लाइव हूँ। जी जी जी। पहचाना आपने? नहीं, आप नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम जीनत है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अरे माशाल्लाह। देखिए, ये मैं पहले आप व्यूवर्स को मैं बता दूं कि ये जीनत आपा हैं और नरगिस आपा जो कंपनी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं, और उन्हीं की बहन है। और जीनत आपा भी कहीं ना कहीं कंपनी की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं। और कहीं ना कहीं नहीं बाबू साहब, यह करेक्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको पूरा पूरा मौका दूंगा बोलने का। मैं पहले परिचय दे दूं लोगों को आपका। जी तो जी 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 जी। मैं परिचय देना चाह रहा हूँ। तो जीनत आपा भी बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं। और मुंबई के अंदर जो 14 लोगों के नाम से पहली एफआईआर जो हुई थी, उसमें सबसे पहला नाम जीनत आपा का है। और नरगिस आपा का भी उसमें नाम था। और 14 लोगों में सबसे पहला नाम जीनत आपा का है। और जीनत आपा को वहाँ के थाने पे एसपी ने बोला कि जो है सॉरी बोल के मामले को खत्म करें, लेकिन जी इन्होंने कहा कि नहीं, सॉरी नहीं बोलेंगे, आपको केस करना है केस करें, एफआईआर करना है, जो भी करना है करें, हम सब करेंगे, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। और आज भी अपने बातों पे अड़ी हुई हैं। जी जी ना, तब बताएं आप। जी बाबू साहब भाई, मुझे आपसे सवाल करना है। जी बोलिए। ये लाइव सेशन है तो मुझे आपसे पहला सवाल ये करना है कि वेबसाइट पे मुझे बहुत सारी कॉल्स आई और मैंने पर्सनली भी चेक किया है, तो हम्म। विड्रॉल का लिंक बंद कर दिया गया है, सिर्फ कंटिन्यूएशन का लिंक ऑन है। तो ये क्या वजह है? अच्छा, विड्रॉल का बंद है, कंटिन्यू जी वाले जी का चालू है। जी 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 जी। और मुझे बहुत लोगों की कॉल आई, हाँ। बहुत परेशान है वो लोग। अच्छा अच्छा जी ना, तब मैं बताऊं आपको कि मेरे यहाँ लगातार पिछले 2 महीने से लोगों का यही फोन आ रहा है कि वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। जो लोग विड्रॉल भी कर दिए थे वो भी जो है कह रहे थे कि भाई हम लोगों को घबरा के विड्रॉल कर दिए थे और हमको कंटिन्यू करना है। उस टॉपिक पे मेरी कंपनी की सीईओ से बात हुई थी। वो आपा ने कंपनी की सीईओ ने कहा कि ठीक है, मैं उसको ऑप्शन में लाऊंगी। तो इंशाल्लाह देखिए वो ऑप्शन आ गया है। जो लोग भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो आप सभी लोग लिंक पर देखिए आके बाबू कंटिन्यू साहब कर भाई, सकते हैं। अगर आप ग्रुपों में सर्वे करा ले, सर्वे तो आजकल पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर सिस्टम है। जी तो अगर आप सर्वे करा ले, सिर्फ आपका ग्रुप नहीं, जैसे कि 4-5 ग्रुप है, उनमें अगर आज मैं आपको सर्वे करा के दिखा दूं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को उनको विड्रॉल करना है। तो ये लिंक बंद करके कहीं ना कहीं आप उन लोगों के साथ सही नहीं कर रहे जिनको विड्रॉल करना है। नहीं। अच्छा अगर आप बोले तो मैं आपका नंबर दे दूं और आपको देखो दिन में 500 कॉल आ जाएंगे जो आपको कहेंगे कि हमको विड्रॉ करना है। अच्छा ठीक है, आप बोल चुकी हैं तो 1 मिनट मैं बताऊं जी। आपको। अगर जिनको भी विड्रॉल करना था, पिछले 5 महीने से विड्रॉल का ऑप्शन खुला हुआ था, क्यों नहीं विड्रॉल किए लोग? इसलिए नहीं किया विड्रॉल का ऑप्शन क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। आपको पॉलिसी डालना है लिंक में, ठीक है। बिना पॉलिसी के आप बैंक भी चले जाओ, अगर बैंक वाला बोलता है आपको ब्लैंक पेपर रखता है, कहता है कि साइन कर लीजिए, तो आप तो बिना ब्लैंक पेपर से वैसे साइन नहीं कर लेंगे ना। तो एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो ये आप मेरी बात पे मत जाइए। आप ले लीजिए 7 महीने पुराना वाला वीडियो, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकती हूँ। 7 महीने वाला पुराना वीडियो जहाँ पर सीईओ ऑफ द कंपनी ने कहा था कि मैं एक एजीएम रखूंगी। ठीक है, वो समझ में आता है कोविड का इश्यू है, एजीएम नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने उसमें वादा किया था कि मैं ये लिंक को इतना आसान कर दूंगी कि मैं व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। और मैं मैनुअल, जब मैं मीटिंग करूंगी तो मैं एक पॉलिसी और मैनुअल इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, मीटिंग नहीं हो सकती लेकिन पॉलिसी तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना वेबसाइट पे। ऐसे ही क्या ब्लाइंडली लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपका डिसीजन? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी इसीलिए कहीं ना कहीं वो पॉलिसी अपलोड नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने फॉर्म लिंक भरा नहीं, क्योंकि जो वेट कर रहे थे पॉलिसी आने का। अब पॉलिसी आई नहीं है और शायद आप, मुझे नहीं पता कि आपने कोर्ट का एफिडेविट पढ़ा है, डिसीजन पेपर देखा है कि नहीं। वहाँ पे वेरी क्लियरली मेंशन किया है
जिन्होंने लिंक का यूज किया है उनको कोर्ट कंसिडर करेगी पैसा देने के लिए। तो जाहिर है वो पढ़ने के बाद, क्योंकि हम तो जगा रहे हैं लोगों को, आप जानते हैं हमारी मुहिम है जागो जगाओ और जागते रहो, और हम तो लोगों को वो हर जब भी कोर्ट की एफिडेविट आती है हम लोगों को पढ़कर उनको पूरा समझाते हैं और ये भी कहते हैं कि आप हमारी बातों पर मत जाइए, आप ये हमने अपलोड करके हमारे ग्रुप में ये काम आपका ये काम आप कब शुरू करें? जागो जगाओ जागते रहो, ये काम कब, कितने दिन पहले आप शुरू कहीं ना कहीं इसलिए, हाँ गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये काम इसलिए शुरू हुआ कि इतने सारे स्पोक पर्सन है, आप दूर मत जाइए। अभी ये रिसेंट जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसी में आप देख लीजिए, इतने स्पोक पर्सन है कंपनी के अनऑफिशियल, कोई कुछ बता रहा है, किसी में भी तालमेल नहीं है। नहीं, ये जो आप बोली हैं जागो जगाओ जागते रहो, ये काम आप कितने कब शुरू करें, कितने दिन पहले? ये शुरू हुआ है जिस दिन मुझे आपके ग्रुप से निकाला गया था, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे ये काम शुरू करना है, क्योंकि सिंस सब कहते हैं कि अगर कोई सवाल करो तो फौरन लेबल लग जाता है कि भाई एंटी वाले हैं, तो यहाँ पर तो सवाल करना अलाउड ही नहीं है ना। अरे नहीं जीनत आपा, आपको कौन निकालेगा, वो भी ग्रुप से। नहीं देखिए आप, कौन निकालेगा? बहरहाल वो तो बहुत, उससे छोटी सी घटना को बहुत ज्यादा आप दिल पे मत लीजिएगा कि आपको कोई ग्रुप से निकाला है और कोई वजह रही होगी। बहरहाल लेकिन ये जो आप बोली हैं कि जागते रहो, सुनिए जी, जो आप ये बोली हैं कि जागो जगाओ जागते रहो, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि इन्वेस्टर पिछले 3 साल से लगातार जागता हुआ आ रहा है। क्योंकि मेरे यहाँ 5-5 बजे सुबह में 6 बजे सुबह में फोन आता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने ग्रुप बनाया। एक्चुअली अब हम जाग रहे हैं, इतने दिनों से हम सोए हुए थे, अब हम जाग रहे हैं, आप हमें हर चीज डिटेल में बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि वो जो भी आपके ग्रुप में है वो आपके ग्रुप के लोगों की बातें होंगी। मैं तो बाबूसाहिब भाई आपके ग्रुप में भी बहुत कुछ है, तो मैं कहूंगी आपके ग्रुप में तो वैसा देखिए मैं नहीं, आप बोलो तो मैं डायरेक्ट नहीं आपको कॉल इन्वेस्टर आपको बता आप मैं जो कह रहा हूँ, आप मुझे 2 मिनट बोलने तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप एक ग्रुप बनाई हैं, एक ग्रुप बना के जगा रहे हैं। हम लोग तो पिछले 3 साल से लोगों को जगाए हैं। नहीं, पर आप करेक्ट मैसेज नहीं दे रहे थे ना बाबूसाहिब भाई, आप लोग करेक्ट मैसेज नहीं दे रहे थे। नहीं तो आप ही करेक्ट दे दीजिए ना, हम कहाँ कुछ आप दे रहे हैं ना, आप दे रहे हैं, आप नहीं देखते हो। आप लोग एक वीडियो डालते तो देखा नहीं है लोग कैसे डिसलाइक करते हैं, कैसे कमेंट दिख रहे हैं, आप तो होशियार हो गए हैं। नहीं देखिए यूट्यूब पे कमेंट डिलीट हो रहे हैं। मैं देखिए एक एक बात का एक एक बार में मैं जवाब दूंगा। आप लगातार बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप अपने ग्रुप में ले जाके डिसलाइक करवा रही हैं, नहीं आपकी एक ऑडियो मैं खुद सुना हूँ कि ये बाबू साबिर भाई की वीडियो है, इसको सब लोग डिसलाइक करो। मेरे से आप सही नहीं बोल रहे हो ना, आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देखिए ऐसा है, स्पेशली आप मेरा वीडियो अपने ग्रुप में ले जाके डिसलाइक करा रहे हैं, उससे मेरे सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है? पहले सुनो वीडियो को, पहले आप वीडियो सुनो, नहीं आपको कौन सी बात सही लग रही है? नहीं सुनिए, आप सुनिए आप मुझको 10 नहीं 100 बार डिसलाइक कराइए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना ही कंपनी से मैं कोई सैलरी लेता हूँ कि मेरा जो है चैनल बंद हो जाएगा, ना ही मेरा यूट्यूब चैनल से कोई ऐड आता है कोई ना। सुन लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे कंपनी आपको बड़ी गाड़ियां गिफ्ट कर रही है। देखिए ये उनको कंपनी से बहुत सारे हर हफ्ते जैसे, सॉरी फॉर दैट वर्ड, जीनत लोगों का कहना है, मेरा नहीं, इन्वेस्टर का कहना है। जीनत आपा सुनिए, ये तो अपनी अपनी हैसियत की बात है, सामने वाले की हैसियत की बात है कि वो किस हैसियत के, अगर मुझे कंपनी गाड़ी गिफ्ट कर रही है तो आपको ज्यादा खुश होना चाहिए, इस बात को लेकर। क्या बोल रहे हैं आप? ये मेरी बात पे सहमत हो कि आपको गाड़ी गिफ्ट मिली है? नहीं देखिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर आपकी दुआ रहेगी तो जरूर इंशाल्लाह मिलेगी। और ऐसे मैं नहीं देखिए
देखिए, उम्मीद तो मैं सिर्फ अल्लाह ताला से करता हूँ और किसी से नहीं। लेकिन अगर गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना ये अच्छी बात होती है, सेहत के लिए भी और आपसी ताल्लुकात के लिए भी। इतने हजारों इन्वेस्टर नहीं जीनत आपा सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं मुंबई में था, नरगिस आपा मुझको एक रेस्टोरेंट में खाने पे बुलाई थी और हम लोग खाना खाते 10-15 लोग थे। खाना खाते खाते हम लोग 1-2 फोटो खींचे तो उस पे भी लोग कमेंट कर रहे, देखिए देखिए इन्वेस्टरों के पैसे का ये लोग खाना खा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है, बताइए। मतलब अब ये हीरा गोल्ड के मसले पे जिसका मुंह नहीं देखने को उसका क्या क्या देखना पड़ा। मैं नहीं सुन लीजिए, नहीं सुनिए जीनत आपा, नहीं सुनिए, आप ही की बड़ी बहन जो है, मैं वो खुद बिल वही पेड करी थी उस रेस्टोरेंट का। और मैं बताऊं कि उनकी वो उस फोटो पे भी लोग कहने, देखिए ये कितने बेशरम लोग हैं, ये इन्वेस्टरों के पैसे। अरे ठीक है भैया, हीरा ग्रुप से पहले क्या लोग खाना नहीं खाते थे? या हीरा ग्रुप किससे पहले लोग जीते नहीं थे, चाय नहीं पीते थे? आज जितना कुछ भी हो रहा है ना, सुन लीजिए आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आज जितना कुछ भी हो रहा है, अगर कोई एक नई शर्ट पहन के अगर आ गया सामने तो बोलते हैं देखो ये हीरा ग्रुप वाले ने गिफ्ट दिया है। अगर कोई अपनी स्कूटर या अपनी कार या अपने 4 व्हीलर से चला तो ये सवाल उठता है कि देखिए हीरा ग्रुप ने इनको गिफ्ट दिया है। अरे क्या मजाक बना के रख दिए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, 82 में मेरे यहाँ जो है महिंद्रा की वो जीप गाड़ी मुझे आज भी याद है, छोटा था मैं, मुझे आज तब से मेरे घर में गाड़ी है। और आज अगर मैं वो एक कप चाय उठाकर ये पी लूं तो बोलेंगे नहीं नहीं देखिए ये हीरा ग्रुप वालों का कप है ना। सुन लीजिए, ये हीरा ग्रुप वालों का कप है, हीरा ग्रुप से गिफ्ट आया है। तो बहरहाल ये हीरा ग्रुप की सीईओ कभी अगर उनको याद रहेगा किसी वीडियो में वो आकर बताएंगी कि किसको क्या गिफ्ट दी है। बहरहाल ये तो हीरा ग्रुप की सीईओ और सपोर्टरों के बीच की बात है, ये तो बेबुनियाद के वो सब इल्जाम है। मुझे आपसे अब ये सवाल करें, इस टॉपिक पे हम हैं तो मुझे और सवाल करना है, अगर आप मुझे इजाजत देंगे या अगर मेरा टाइम आउट है तो आप कह सकते हैं कि भाई आपका टाइम आउट। नहीं बिल्कुल आपको इजाजत है। आप देखिए, पहले कहीं ना कहीं एक गिने चुने नाम होते थे जो ऑडियो वीडियोस डालते थे और समझ में भी आता था, सीईओ ऑफ द कंपनी अंदर थी तो हमें समझ में आता था कि भाई तब वो बात कुछ और थी। लेकिन आज की तारीख में मैं इतने नए चेहरे देख रही हूँ, इतने नए चेहरे जिन्हें बोलना तक नहीं आता है, जिन्हें लोगों को क्या मैसेज पास करना है, पहले वो ऐसे लग रहा है कि पहले वो अपने आप को खुद समझा ले फिर लोगों को समझाएंगे। तो इतने सारे जो नए चेहरे आ गए, क्या ये एक्चुअली कंपनी की तरफ से या बस अपनी मर्जी से वीडियो बना रहे हैं? हाँ, मैं अपनी मर्जी से वीडियो बना रहे हैं, मैं 2 मिनट में समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब जहाज डूबता है ना तो चूहे जो होते हैं वो पहले भाग जाते हैं और उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को नहीं कोई करता, उगते सूरज। आज कंपनी उगता हुआ सूरज है, आज कंपनी ऊंचाई की तरफ धीरे धीरे एक स्टेप एक सीढ़ी आगे की तरफ बढ़ रही है। आज तमाम ना सुन लीजिए जवाब ले लीजिए मैडम जवाब ले लीजिए मैडम, सुनिए जो लोगों ने विड्रॉल जो प्रॉमिसेस किए हैं 4 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट मैडम। अरे आप मेरा सवाल का जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप नहीं मैं गलत नहीं माना। सुनिए, आप बीच में बोल दे रही है, आप बोलती है तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं सुनिए, अच्छा आप बता दीजिए, आप खाली ये बता दीजिए शुरुआती दौर में कितने सपोर्टर थे? आप तो इस मसले से जुड़ी हुई थी। आपने क्या कहा, आज कंपनी नहीं सुनिए मेरी बात, चलिए उम्मीद की चलिए एक डूबता हुआ जहाज था, मान लीजिए आज उम्मीद की एक किरण जागी है, आप उसको ले लीजिए। आप एडमिनिस्ट्रेटर है जिनको लोगों के साथ डील करना नहीं आता है, जिन्हें तमीज नहीं है लोगों से किस तरह बात करना है, वहाँ लोग जाते हैं तो प्रेशराइज होते हैं कि कंटिन्यू करो, वहाँ लोग जाते हैं तो प्रेशराइज होता है कि डिजिटल गोल्ड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करो। मेरे पास ऐसे हजारों लोग हैं
जो आपको आके बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है वहां पर गए तो। आप मुझे बोलते हो कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो पिलर है कंपनी का वो स्ट्रांग नहीं है, तो कंपनी क्या कहीं आगे बढ़ेगी? कंपनी तो और डूबेगी ना सर। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं बता दूं कि हर मसले पे बात हुई है और हर चीज देखिए एक अस्थाई नहीं है, एक वक्ती है। कुछ चीजें उसमें फेरबदल होगा, चेंज होगा। सबसे बड़ा मसला यहाँ हमारे सामने जो कंपनी के सामने है, जो भी कब चेंज होगा? जब लोग बेहाल हो जाएंगे, सड़क पर उतर आएंगे, कंप्लेन करने जाएंगे, तब आप लोग नहीं, देखिए जिसको कंप्लेन करना है, जहाँ जाना कोई हाथ नहीं। आज मैं बोल रही हूँ, आज अगर अगर आज की तारीख में अगर पिछले महीने तक अगर कंप्लेन रुकी होगी, कहीं ना कहीं लोगों ने एक उम्मीद बांधी हुई, लेकिन अभी इतने अनऑफिशियल स्पोक पर्सन आके माहौल इतना बिगाड़ दिया है कि मैं आज की तारीख में बोल रही हूँ, इंशाल्लाह आप देखिएगा एक हफ्ते के अंदर विदिन अ वीक एक डिसीजन होगा। मैं बता रही, मुंबई से ही 1000 लोग खड़े हो जाएंगे कंप्लेन करने। नहीं देखिए, कंपनी के आप कैसे कह सकते हैं कि स्पोक पर्सन है? मैं लाइव बैठा हूँ, क्या कंपनी मुझको फोन करके बोलिए कि आप लाइव प्रोग्राम करिए? हम कंपनी कहीं ना कहीं क्या कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आप एक सही प्रोग्राम करें तो ठीक है, आपको करने दे। कंपनी भी तो ऑब्जर्व करती है, देखती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कंपनी की सीईओ तो मैं रोकूंगी, मैं कहूंगी भाई तुम्हें तो तमीज नहीं है बात करने की, तुम लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हो, तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें लोगों को बोलना क्या है, तो तुम कैसे कंपनी का नाम लेके और मेरा नाम लेके कैसे तुम आ रहे हो यूट्यूब पे लोगों को समझाने? ये मसला तो आप देख रहे हैं 3 साल से है, कहाँ से लोग उठ कर आते हैं। अभी सुनिए, कंपनी का नाम लेकर जो कंपनी को बदनाम कर रहा है आप ही का साथ। 1 मिनट मैडम 1 मिनट सुनिए मैडम, 1 मिनट आप सुन लीजिए। कंपनी का नाम लेके आप ही का एक चेला जो है कंपनी को बदनाम कर रहा है, अभी अंडे में से वो निकला हुआ है। आप ही का चेला, आप ही का ग्रुप का जो एडमिन है, मैं देखा हूँ, वो कैसे कंपनी को बदनाम कर सकता है? आप बताइए, आप लोगों का भी एक चेला है राजेश मिश्रा, वो क्या कर रहे हैं कंपनी में? क्या चीज? राजेश मिश्रा नाम का एक चेला है, वो क्या कर रहा है कंपनी में? वो कौन सा इन्वेस्टर है? नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टर नहीं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि कंपनी का नाम लेकर, उसका शुरुआती दौर से कंपनी का नाम लेकर वो विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को हीरो बन रहा है। आप ही का चेला एविडेंस के साथ बता रहे हैं। क्या बता रहा है? लग रहा है झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं, क्या एकदम नहीं एविडेंस के साथ? अब ये ऐसे लोग बताएंगे एविडेंस के साथ, ऐसे लोग जिसकी ये कोर्ट ने यही बोला है। अगर आपको लगता है कहीं वो गलत बोल रहा है तो आप भी उस एविडेंस के साथ आप देखिए, सुनिए, उसकी एक भी अपडेट आप जरा हमको दिखा दीजिए कि कंपनी के हक में या कभी भी कोई कंपनी को बेल मिली हो, कुछ मिला हो तो वो अगर बोला हो। टोटली कंपनी के विरोध में टोटल शुरुआती दिनों से रहा है, समझ रही हैं? सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। कंपनी के विरोध में वो शुरुआती दिनों से रहा है। वो जैसे वो सब जितने भी कंपनी के विरोध में रहेंगे, कहीं ना कहीं MIM से इनका ताल्लुक रहा है। आज भी वो अंडे में से निकला हुआ वो बच्चा है, वो 2 मिनट भी नहीं चल सकता है। आप क्या एविडेंस है बताएं, आप क्या एविडेंस है? आप अभी लास्ट जो कोर्ट का जो एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक एग्जांपल समझ जाइएगा। आप ब्लॉक पे आप लिखते हो 50,000 लोगों को पैसे मिले हैं। कौन लिखा है? कौन ब्लॉक? कैसा ब्लॉक? नहीं, कौन, किसका ब्लॉक? 1 मिनट सुनिए, किसके ब्लॉक की बात कर रहे हैं आप? 1000+ को कोर्ट एफिडेविट में आप लिखते हो पैसे मिले। मोती रहमान का वीडियो आता है, 12,000 लोगों को पैसे मिले। ये क्या हो रहा है? नहीं, मोती रहमान नहीं, सुनिए, कंपनी का कोई ब्लॉक नहीं है। कोई अगर कंपनी के नाम से ब्लॉक यूज कर रहा है, कंपनी का कोई ब्लॉक नहीं है। मोती रहमान कोई कंपनी के स्पोक पर्सन नहीं है, ना ही कंपनी की इसको किसी को वो बड़ी बात करें कि 12,000 लोगों को पैसा मिला। कौन बोला? बोल रहे 17,000 लोगों को पैसा मिला है। कौन बोला? नहीं, आप कंपनी नहीं, सुनिए, कंपनी जो है उसमें वो तो सबके सरदार है। आपके 2-2 घंटा मीटिंग कराई सर उन्होंने। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। नहीं, मीटिंग कैसी मीटिंग? ये कोई बात नहीं हुई कि मतलब अगर कोई मिल लिया जो है। आप मिश्रा जैसे
अपने लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, देखिए ऐसा ये आपका निजी मामला है, आप किसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सुनिए, नहीं एकदम कोर्ट का पेपर रखती हूँ लोगों के सामने, फरहान कोर्ट का पेपर रखते हैं भाई, देखे 8,000 यहाँ पे दिया है वर्डिक्ट पे, 8,000 लोगों को पैसा मिला है, और यहाँ पे आप लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए, अगर कंपनी बोल रही है 8,000 लोगों को, तो कंपनी 8,000 लोगों को दी है। अगर कोई अपने मन से कोई 12,000 बोले, 25,000 बोले, इस पे इंक्वायरी बैठेगी, 8,000 लोगों को आपका पेपर जमा कराओ, किस बैंक के थ्रू, कौन सा NEFT कराया है, कौन सा ये क्या, आपका पेपर पूरा एक्सेल शीट पे डाल के दीजिए, जो अभी तक कोर्ट को नहीं गया है। जी एकदम कीजिए, आप कोर्ट का पेपर पढ़िए प्लीज। नहीं, कोर्ट अगर मांगेगी तो कोर्ट को जरूर देंगे, कंपनी के लोग जरूर देंगे, आप उससे इत्मीनान रखें। आपको कोर्ट का डिसीजन सुना रही हूँ मैं आपको। नहीं, आपका कहना जो है, अच्छा ये बताइए आपके ग्रुप में क्या चल रहा है, आप अपने ग्रुप में क्या चलवा रही हैं, उसको कंपनी से क्या ताल्लुक है। अगर कोई सपोर्टर आके बोल दिया 22,000 या 25,000 बोल दिया, कंपनी ये थोड़ी उनको बोली है कि तुम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, लोगों में आप अफरा तफरी फैला रहे हैं। नहीं, किस बात की अफरा तफरी, कंपनी की CEO नहीं ना आके बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है, तो आके क्लियर कर देना, इसी बात की तो अफरा तफरी चल रही है। मतलब क्यों वो क्लियर करेंगी, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं रहा है। हम इन्वेस्टर हैं, हमारे पैसे लगे कंपनी में। नहीं तो कौन, नहीं एक मिनट सुनिए, कौन बाबू साबिर खान, नहीं सुनिए, कंपनी के नजदीक कौन बाबू साबिर खान, कौन जो नबी होती, कौन राजेश मिश्रा, कौन मोती रहमान, कंपनी से इनका कोई वो थोड़ी है। कंपनी कहीं ना कहीं आप लोग जुड़े, आप लोग का फायदा हो गया है सर। अरे मैडम, आप अपनी आंखें खोलें, दुनिया देखें, आप दुनिया नहीं, आप 2 लाख मिल गए, सिंपल सी बात है। किसको 2 लाख मिल गया? सफिया खाला को 2 लाख मिल गए, तो आगे एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रही है, अजीब सा स्टेटमेंट। चलिए, आप पढ़ी लिखी है ना, कोर्ट का पेपर पढ़ी है ना, जानती है कुछ, आपके बोल दो आप लोग, मतलब हम मान लेंगे क्या? आपके लिए खुशी की बात है, अगर सफिया खाला को 2 लाख मिल गया है तो आपके लिए खुशी की बात है, कहीं ना कहीं वो आपको ही डिस्टर्ब, उन्होंने खुद कहा है कि उनको दुनिया में वक्त बताया कि मुझे 2 लाख मिल गए, पेपर दे चुकी, किसको क्या क्या मिले हैं सर। देखिए, अगर पेपर मौजूद है, सुनिए, कंपनी अगर उनको 2 लाख रुपया दिए तो उनका कंपनी के पास रहा होगा, कंपनी दे दी होगी, चलिए ठीक है। उसमें और भी गरीब लोग हैं, देखिए सफिया खाला को आप व्यक्तिगत जानती हैं, इसलिए आपको पता सफिया खाला को मिल गया, जिनको मिला है आप उनको नहीं जानती हैं, आपको कैसे मालूम? मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ रही हूँ, मैं तो उनको भी कट कर नहीं, आप अभी 1 महीने से जागी हुई हैं, 1 महीने में आपको क्या पता है? मैं नहीं जागी हूँ सर, मैं तो बहुत पहले जागी थी, कहीं ना कहीं हमारी आपस की वजह से मजबूर थे कि हम कोई कदम नहीं उठा पाए, और कहीं ना कहीं ये भी बात थी कि हमने सोचा कि भाई CEO ऑफ द कंपनी बाहर। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं कि आप पूरी दुनिया वहीं से बैठकर देख रही, कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में जो भी लोग हैं सर, 121 या 129 जो भी लोग हैं सर, हम सब सच रखते हैं सामने, फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ के साथ। हम बिना जुमलाबाजी नहीं करते, हमें पसंद नहीं है जुमलाबाजी। बोलते भाई, अगर ग्रुप में किसी ने कहा XYZ, जैसे एक अभी किसी ने कहा था कि ये लिंक के बारे में, कि ये विड्रॉल जो भी है, ये मतलब ये विड्रॉल लिंक बंद हुई, मतलब कहाँ पे, किससे का, मुझे फिर कॉल आने लगे, भाई हमने आज ट्राई किया, हमने ये किया, मैंने कहा चलो मैं खुद देख लेती हूँ। मैंने देखा, फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट डाल के भेजा है मुझे, लोगों ने, मेरे ग्रुप में लोगों ने स्क्रीनशॉट, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है मैं बिना एविडेंस के कोई भी बात मानती नहीं हूँ। नहीं तो मतलब क्या कौन सा स्क्रीनशॉट, किस बात का स्क्रीनशॉट? मैं आपको भेज देती हूँ सर, आप देख लीजिए। नहीं, आप लाइव में बात करें, आप लाइव में बताएं किस बात का स्क्रीनशॉट, कैसा स्क्रीनशॉट? अरे जहाँ बच्चा नहीं उड़ने के ना, वहाँ अंडा उड़ाते हैं ये MIM वाले, समझ रही हैं? MIM वाले पे अरेस्ट नहीं, वो आपका जो चेला है, सीधे उसका MIM से कनेक्शन है, वो जो आपका चेला एक अरे मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, वो आपका जो चेला है वो, अरे सुनिए, मैं अब चूंकि आप लेडीज हैं, मैं आपसे क्या बात करूं, लेकिन मैं बता दूं कि MIM शुरुआत से लेके आखिर तक का इन्वॉल्वमेंट है, आप बात को समझिए।
आप बात को, वो जो आपका चेला है, वो जो आपका चेला है उसका भी नाड़ा MIM से ही जुड़ा है। मेरा चेला नहीं है, वो एक सच ला रहा है सामने। नहीं सच क्या है, सच क्या, नहीं क्या सच है, क्या सच है बताएं। चेला आप पालते होंगे, मुझे चेला पालने की आदत नहीं है। अरे सुनिए सुनिए मैडम, ये जितने पहले शहबाज का चेला था, जो आप आज आपका चेला बन गया है, ये पहले शहबाज खान का चेला था। चेला नहीं है, ये बात क्लियर कर दो। आपको चेला पालने की आदत होगी। सुनिए सुनिए, ये पहले चलती होगी इसलिए चेला बन जाते हैं। पहले सुनिए, सीधी सी बात है, पॉलिसी है। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। ये देखिए, हम लोग भी न्यूज देखते हैं, हम लोग भी चैनल देखते हैं, इसके टोटली चैनल, इसके सुनिए, आप नहीं समझ रही हैं, आप नहीं समझ रही, सुनिए बात को, आप नहीं समझ रही। इसके चैनल पे आप जाइए, टोटल हीरा ग्रुप के खिलाफ की वीडियो शुरुआत से, जब से ये पैदा हुआ, जब से अंडे में से निकला है, शुरुआत हीरा ग्रुप की, हीरा ग्रुप। अरे क्या है, नहीं उसको बताइए, उसको कुछ पता ही नहीं है। नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारे सपोर्टर बोल रहे हैं 25 हम नहीं आपको जलन हो रही है, आपको जलन हो रही है। हमारे सपोर्टर हमारे नाम शोहरत कमा लिया है कि मुझे हीरा बोल के जरूरत नहीं है। नाम सुनिए, सबका नाम है, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए मैडम, सबका नाम है। नहीं काम नहीं कर रहा है वो, बहुत सारी कंपनीज के लिए काम कर रहा है सर, बहुत सारी कंपनी को। नहीं वो तो देखिए, ऐसा है ना, आप लोगों की जिंदगी हीरा गोल्ड से जुड़ी है कहीं ना कहीं, ये समझ में आता है मुझे। किसकी? आप नहीं आप जो है बहुत वैसा, मतलब एक बेहुदा जो किस्म का आप लगा रही, इल्जाम लगा रही हैं। नहीं सुनिए, आप इल्जाम लगा रही हैं। क्यों लगाऊंगी आप पे? नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल आप इल्जाम लगे। मुझे लाइव बोल रहे हैं कि आपको कार मिला। नहीं, आपके पास क्या एविडेंस है, क्या वो है प्रूफ है कि आप बोले मुझको जो है कार मिली? आप सवाल कीजिए, मैं आपको बताती हूँ सारे एविडेंस। मैं आपके ग्रुप में 2 घंटा था और एक लोगों के सवाल का जवाब दिया था। ये लास्ट का कोर्ट का जो डिसीजन आया है, सुनिए, मैं आपके तो ग्रुप में 2 घंटा था, एक लोगों के सवाल का जवाब दिया था। नहीं सर, आप सवाल के जवाब नहीं दे पाए। आप है ना घुमा फिरा के, पता नहीं, जैसे हम लोगों को अगर मुंबई टू दिल्ली जाना है तो आपको कानपुर उतार दिया, हमको कहीं जयपुर उतार दिया सर। आप सवाल के जवाब नहीं किसी को। लेकिन हाँ, ये बात जरूर बोलेंगे, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और सबने ये कहा है कि बहुत बाबू साहब की गट्स वाली बात है कि देखो, बिना कोई क्या सवाल करने वाले ये जानते हुए बिना आप ग्रुप में आ गए, इमीडिएटली आप ग्रुप में आए, और उसके लिए हर कोई आपके लिए बहुत थैंकफुल है। लेकिन आपके सवाल, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, ऐसा है, जिस इंसान के बारे में ना जाना जाए उसको गलत कहना। बहुत लोगों को बुलाया, किसी ने हिम्मत नहीं हुई जिसकी हिम्मत आप में थी। कोई हिम्मत कर ही नहीं पाया ग्रुप में। 2 मिनट नहीं चल पाए, राजेश मिर्जा भाग गए, आज तक नहीं आए। मुतई रहमान को तो फ्लैग डाला था हमने, वो भी नहीं आए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुलाया लेकिन आ ही नहीं पाए वो लोग। नहीं ठीक है, मुझसे, मैं तो बोलता हूँ कि मुझसे कोई भी कहीं भी किसी चौराहे पे खड़ा होकर कोई सवाल कर सकता है। डिसीजन, लेकिन क्या है ना, पता घुमा फिरा के सवाल करते, सवाल का जवाब नहीं देते हो, आप कुछ और ही बोल देते हो, जो ठीक है चलो हम भी मजाक में ले लेते हो उसको। नहीं, किसकी बात कर रही है मैडम आप? सर आपकी बात कर रहे हैं कि नहीं, जैसा देखिए, जैसा आप सवाल करेंगी वैसा ही जवाब पाएंगे। अगर आप उर्दू में सलाम करेंगी, अस्सलाम वालेकुम, तो मैं नमस्कार थोड़ी बोलूंगा, मैं भी उर्दू में बोलूंगा वालेकुम सलाम। समझ रहे हैं? नहीं, नमस्कार बोलते हो। नहीं, सुनिए, अगर आप नमस्ते कर रही हैं तो हम वालेकुम सलाम थोड़ी कहेंगे। ठीक है, मैं नमस्ते करना, हम आपसे सवाल करते तो ऐसे ही हो रहा है। नहीं मैडम, आप उसको जाइए, अगर वो सारे वीडियो ऑडियो आपके ग्रुप में पड़े होंगे, उसको बारीकी से सुनिए। आप मुझसे, मैं बता रहा हूँ, मुझसे कोई किसी चौराहे पे खड़ा होकर सवाल कर सकता है। जो कुछ मुझे पता है मैं जरूर बताऊंगा जी। तो आप ये बोल रहे हो कि ये जो जितने भी जो जैसे कि अभी कल मंसूर नाटकर ने एक वीडियो डाला, लोगों को कंफ्यूज कर दिया, समझ नहीं आ रहा लोगों को कि क्या बोल रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मंसूर नाटकर, कौन मंसूर नाटकर? कंपनी नहीं जानती उनको? अच्छा ठीक है, सॉरी सर, मैंने उनका नाम ले लिया, मैं भी उनको ठीक तरह से नहीं जानती हूँ। अब बताएं, ये सारे लोग जो उड़ के आ रहे हैं उनको कंपनी से जोड़ देंगी,
या मेरा कुछ कहा हुआ आप कंपनी से जोड़ देंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो बोला कि जो फरहान रशीद शुरू के दिन से मैं देख रहा हूँ वो कंपनी के खिलाफ ऑडियो वीडियो कहीं ना कहीं शहबाज के लिए चलती करता था। आज शहबाज खान जो काजी नजम साहब के मर्डर में जो 120 का मुकदमा उसके ऊपर लगाया है और वो फरार है, कहीं ना कहीं उस मर्डर से इसका भी लिंक, उस मर्डर से इसका भी लिंक जुड़ा हुआ है। मैं बता देना चाह रहा हूँ मैडम, सुन लीजिए मैडम, उस केस की तहकीकात हो रही। मैडम सुनिए, उस केस की तहकीकात, हम लोगों की परेशानी दूर हो रही है सर। जी जी, नहीं परेशानी नहीं दूर हो रही है। देखिए आप ऐसे लोग परेशानी, हमारे रिटर्न कब आएंगे, हमारे पैसे जी कब मिलेंगे? ये सवाल आप बिल्कुल जायज, ये सवाल आप, सवाल हो रहा है कि भाई किसको पैसे मिले, किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे। ये सवाल आप बिल्कुल जायज कर रही हैं कि पैसे कब आएंगे, पैसे कब मिलेंगे, लेकिन आपके साथ में रहने वाले लोग परेशानी में परेशानी बढ़ा रहे हैं मैडम। नहीं तो मुंबई से अगर एक दिन से बोल दो तो पैसा मिला है सर। नहीं सुनिए मैडम, आपके लोग, आपके ग्रुप में रहने वाले लोग परेशानी में परेशानी बढ़ा रहे हैं। देखिए कोई भी परेशान इंसान की परेशानी अगर दूर हो जाती है, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, अगर मेरे बातों से किसी की परेशानी दूर होती है, किसी का वो बीपी जो हाई रहता है नॉर्मल होता है, किसी का शुगर किसी का नॉर्मल होता है, किसी की भी तकलीफ हल नहीं हो रही है सर। इनफैक्ट नहीं देखिए, तकलीफ हल करने के लिए ही कंपनी जो है हर मसले पे बात कर रही है और उसी मसले पे नहीं सुनिए, कंपनी अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए छोड़ दीजिए प्लीज। आप सुन लीजिए पहले, मेरा भी सवाल है। कंपनी आज अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रॉपर्टी सेल करके इन्वेस्टरों को पैसा देने की बात कर रही है तो वो इन्वेस्टरों के मसले को हल करने की बात कर रही है, इन्वेस्टरों की परेशानी दूर करने की बात कर रही है। सुन लीजिए मैडम, इन्वेस्टरों पेपर के अंडर वैल्यू किया है, सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी बिठाई है। किस बात पे? कि वो जो लैंड है वो अंडर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू आपने डाला नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाई। प्लीज आप जरा डिसीजन पढ़ लीजिए। नहीं जो भी वैल्यू होगी पहले कोर्ट तो ये ऑर्डर करे, वहां से ईडी का जो अटैचमेंट है, नहीं सुनिए ईडी का जो अटैचमेंट है उसको जो है पहले हटाया जाए। पहले कंपनी का हाथ बंधा हुआ है, कंपनी का हाथ खोला जाए। जब कंपनी का हाथ खुलेगा तभी इन्वेस्टर की परेशानी दूर होगी। नहीं सुनिए, कंपनी के हाथ जब तक बंधे रहेंगे इन्वेस्टरों की परेशानी। मैडम आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं, आप मेरी बात काट दे रही हैं, आप मेरी बात काट दे रही हैं। मैं बताऊं कि कंपनी के हाथ जब तक बंधे रहेंगे इन्वेस्टरों की परेशानी दूर नहीं होगी। कंपनी के हाथ जब जिस दिन एग्जाम्पल ये देती हूँ कि जब बिफोर वो CEO ऑफ द कंपनी जेल जाने से पहले 3 महीने तक लोगों ने सब्र किया, 3 नहीं 4 महीने तक लोगों ने सब्र किया। कभी GST का मसला, कभी डिपॉजिट का मसला, और उस वक्त 3 कंप्लेन थी। और अगर वो 3 कंप्लेन का पैसा दे दिया गया होता तो कंपनी की CEO 2.5 साल जेल में नहीं होती। चलिए इसमें भी हाथ खुद बांध रही है सर। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, जिस दिन जेल के अंदर दाना पानी लिखा होगा वो इंसान जेल के अंदर रहेगा। और इस पे नहीं सुनिए, इस पे ईमान और यकीन भी होना चाहिए। नहीं आप बिल्कुल जगाइए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कंपनी के हाथ जब तक नहीं खुलेंगे लोगों की परेशानी दूर नहीं होगी। आज भी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है सब ईडी के अटैचमेंट में है और कंपनी उसी प्रयास में लगी हुई है। नहीं आप तो हर बात एविडेंस पे करती हैं। आप सुनिए मैडम, आप जुमलाबाजी आपके ग्रुप में होती है। सुनिए आपके ग्रुप जुमलाबाजी नहीं होती है, हमारे यहाँ सिर्फ सच रखा जाता है विद एविडेंस एंड फैक्ट। नहीं क्या एविडेंस है? अगर कंपनी कोर्ट गई है अपनी प्रॉपर्टी सेल करके इन्वेस्टरों को पैसा देने की बात कर रही है तो क्या गलत कर रही है? आप घुमाइए मत, मुझे ना मुंबई से दिल्ली जाना है, मुझे कानपुर मत भेजिए। मैं आपको मुंबई से दिल्ली ही पहुंचा रहा हूं और मुंबई से इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको हैदराबाद भी पहुंचाऊंगा। आप ना घबराएं। नहीं बिल्कुल मैं तेज बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपको मिलेगी। नहीं
नहीं नहीं, सुनिए सुनिए मैडम, मेरी एक बात सुन लीजिए। कंपनी इसी नहीं वॉल्यूम इज वेरी लो। नहीं नहीं कोई होल्ड तो नहीं है मैडम। मैडम आप भागिए नहीं, आप भाग नहीं सकती। आप सवाल का जवाब लिए बिना भाग नहीं सकती। आप फोन कट करना चाह रही हैं आप। देखिए मैडम, सुन लीजिए, सुनिए कंपनी इसी प्रयास में कंपनी इसी प्रयास, मैडम सुन लीजिए, कंपनी इसी प्रयास में लगी हुई है कि कंपनी के हाथ खुले और कंपनी इन्वेस्टरों की परेशानी दूर करे। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना फोन सही कराएं मैडम। हो सकता है आपका फोन पुराना हो गया हो, आप नए फोन से बात कर सकती हैं। नहीं करो, आपकी आवाज बहुत, आपका वॉल्यूम जो बहुत कम नहीं है। मैडम सुनिए, आपके सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि कंपनी हर एक प्रयास कर रही है। कंपनी हर एक प्रयास कर रही है इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए। कंपनी इसीलिए कोर्ट गई है अपनी प्रॉपर्टी रिलीज कराने के लिए। कंपनी आप बोल रहे हो, आपको सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपके उस जवाब मैडम आप अपने फोन की जो जानबूझ के वॉल्यूम लो किया। नहीं मैडम, एकदम नहीं। मैं तो फोन तक नहीं छुआ हूँ, चूंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आप फोन देख सकती हैं मेरे जी। नहीं बिल्कुल नहीं मैडम, अगर कोई भी इस प्रोग्राम में 55 लोग जुड़े हुए हैं, कोई बता दे कि वॉल्यूम मैंने कम किया है। जी नहीं, एकदम नहीं मैडम, जो मैं बोल रहा हूँ। मैडम आप डर के फोन रख रही हैं, आप फोन कट मत करिए। मैडम सुनिए, आपकी आवाज मुझे पूरी आ रही है। सुनिए मैडम, आप फोन ना कट करिए। आप पहले सवाल का जवाब लेकर चाहिए, क्योंकि आपके ग्रुपों में जो चल रहा है मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं सभी सपोर्टरों को टारगेट किया जा रहा है। और आप हेलो तो हेलो आवाज आ रही है मेरी? आप मुंबई से ही बोल रही हैं? आपको ये बोल रही हूं, मुझे कॉल बैक कीजिए। मैडम आप मुंबई में ही हैं या अभी फ्लाइट में हैं? आप कहाँ पे हैं? जी मैडम, जी मैडम, आप अपने घर में ही हैं? आप अपने घर में ही हैं तो जरा घर के बालकनी पे आ जाएं। आपको पूरा फुल नेटवर्क मिलेगा। आप लग रहा है आप अपने रूम का दरवाजा बंद करके रख दिए, वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। देखिए ये मैडम सवाल का जवाब लिए बिना ही जो है फोन काट कर दी। जब भी कोई सवाल करता है मैं बाखूबी उसका सवाल का जवाब देता हूँ। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कंपनी हर प्रयास कर रही है इन्वेस्टरों के लिए जो है। अगर कंपनी के हाथ बंधे हुए हैं रनिंग बिजनेस में, कंपनी की सीईओ को हाथ पर बांध के उनको जेल के अंदर 2.5 साल तक कर दिया गया। और कहीं ना कहीं लोग सवाल करते हैं और